हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। वर्तमान समय में दुनिया का हर इंसान किसी न किसी चिंता से पीड़ित है। किसी को नौकरी की चिंता सता रही है, किसी को व्यवसाय की, किसी कोई हेल्थ को लेकर परेशान है, तो कोई पारिवारिक संबंधों को लेकर। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आज के समय में अधिकतर लोग किसी न किसी तरह से चिंता के शिकार हो रहे हैं। क्या आप अपनी इन चिंताओं से छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि चिंता करने से आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? आपको इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज की मेरी ऑडियो बुक समरी में मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक ऐसी ऑडियो बुक समरी जिसे लिखा है डेल कार्नेगी ने। डेल कार्नेगी की बुक है चिंता छोड़ो सुख से जियो, है टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जिसमें ऑथर ने कुछ ऐसे नुस्खे बताए हैं जिनका यूज करके आप अपनी सभी प्रकार की चिंताओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। कैसे हजारों लोगों ने चिंता पर विजय पाई, जिसमें से कुछ लोग तो बहुत मशहूर है, परंतु ज्यादातर लोग हमारी तरह सामान्य जिंदगी जीते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई पुस्तक चिंता छोड़ो सुख से जियो। बुक को लिखने का मुख्य उद्देश्य लोगों को चिंता से मुक्त रहने के तरीके के बारे में समझाना है। अगर आप अपने जीवन को सभी तरह की चिंताओं और तनावों से मुक्त रखना चाहते हैं तो ये ऑडियो बुक समरी आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 1 है अपना एक एक दिन वर्तमान में जिए। आप जरा सोच कर देखिए, क्या आप वाकई अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे हैं? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से जीना तो चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की चिंता परेशानी का कारण है भविष्य के बारे में ज्यादा सोचना, और कुछ लोग तो पुरानी बातों को ही सोचकर चिंता करते रहते हैं। इन सब के चक्कर में वो अपने वर्तमान को भूल जाते हैं। ऑथर बतलाते हैं कि सन 1871 में एक मेडिकल स्टूडेंट ने एक ऐसी किताब पढ़ी जिसके मात्र 21 शब्दों ने उसके भविष्य पर बहुत बड़ा पॉजिटिव असर डाला। इस मेडिकल स्टूडेंट को हर समय एक ही चिंता सताती रहती थी, मैं परीक्षा में पास हो पाऊंगा या नहीं, अगर पास भी हो गया तो डॉक्टरी की प्रैक्टिस कहाँ शुरू करूंगा, अपना कैरियर कैसे बनाऊंगा। इस मेडिकल स्टूडेंट ने इस किताब में से जो 21 शब्द पढ़े, उनकी मदद से वह अपने समय का सबसे सक्सेसफुल डॉक्टर बना। उसके बाद उसने वर्ल्ड फेमस जॉन्स हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन की शुरुआत की। वह स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड में रेजियस प्रोफेसर बना, जो ब्रिटिश साम्राज्य में किसी भी डॉक्टर को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान होता है। उसको इंग्लैंड के सम्राट ने नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया था। वह मेडिकल स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि उनका नाम था सर विलियम ऑसलर। क्या आप भी जानते हैं इस किताब के वो 21 वर्ड कौन से थे जिससे सर विलियम ऑसलर को चिंता मुक्त जीवन जीने में मदद मिली? वो 21 शब्द ये हैं: हमारा काम यह देखना नहीं है कि दूर धूल में क्या दिख रहा है, बल्कि वह करना है जो हमारे सामने है। लोगों को लगता है कि सर विलियम ऑस्कर के पास कोई खास तरह का दिमाग होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उनका दिमाग बहुत ही औसत दर्जे का था। शायद आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिरकार उनकी सफलता का राज क्या था। सर विलियम ऑस्कर बतलाते हैं कि वे डे नाइट कंपार्टमेंट यानी अपना एक एक दिन वर्तमान में जीते थे। उनके कहने का मतलब यह है कि हमें भविष्य की कोई तैयारी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। सर विलियम ऑसलर कहते हैं कि आने वाले कल की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है आप अपनी सारी बुद्धि और सारा उत्साह आज के काम को अच्छे ढंग से करने में लगा दें, और शायद यही इकलौता तरीका है जिससे आप अपने भविष्य की तैयारी कर सकते हैं। कुछ लोग ईसा मसीह के इस मत को मानने से इनकार करते हैं कि आने वाले कल का कोई विचार मत करो। लोग कहते हैं मुझे कल का विचार करना ही होगा, मुझे अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में सोचना ही होगा, मुझे अपने बुढ़ापे के लिए पैसा इकट्ठे करने हैं, अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना है। यह बिल्कुल सही बात है, आपको ऐसा करना ही चाहिए। दरअसल सम्राट जेम्स के युग में यानी कि आज से करीब 300 साल पहले के विचार यानी शब्द का अर्थ चिंता होता था। बाइबल के नवीनतम संस्करण में ईसा मसीह के शब्दों को अधिक सटीक रूप से
दर्शाया गया है कि आने वाले कल की चिंता मत करो। इसका सीधा मतलब यह है कि आपको आने वाले कल का विचार जरूर करना चाहिए और नई नई योजनाएं बनानी चाहिए, लेकिन आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको बीते हुए कल की समस्या से चिंतित होने के बजाय आने वाली कल की समस्याओं पर काम करना चाहिए। आपका वर्तमान ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। ऑर्थर डेल कार्नेगी मिस गिन की मिस के शिल्ड्स के बारे में बताते हैं कि मिस के शिल्ड्स के पति की अचानक मृत्यु हो गई थी। अब न तो उनके पास पैसे थे, ना ही उनके लिए कोई काम था। वह स्कूल में किताबें बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाती थी। अकेलेपन का तनाव उनसे सहन नहीं हो पा रहा था। वह इतनी ज्यादा टेंशन में थी कि एक दिन उन्होंने आत्महत्या करने का विचार किया। उसे हमेशा इसी बात का डर था कि वह अपने कमरे का किराया कैसे देगी, खाने की व्यवस्था कैसे करेगी, बिगड़ती हुई अपनी सेहत का इलाज कैसे करा पाएगी। लेकिन उसने अपनी बहन के बारे में सोचकर आत्महत्या न करने का फैसला लिया, क्योंकि इससे उसकी बहन को बहुत दुख होता और वो बेचारी अकेली रह जाती। और फिर एक दिन उसने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें उसे निराशा के दलदल से बाहर निकाल दिया और जिंदा रहने का साहस मिला। उस आर्टिकल में एक वाक्य लिखा था। वह वाक्य था, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए हर दिन एक नया जीवन होता है। इस वाक्य का उसके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि अब उसने बीते हुए कल को भुलाना और आने वाले कल की परवाह न करना सीखा। वह हर सुबह खुद से कहती, आज एक नया जीवन है। उसने अकेलेपन और गरीबी के डर को जीतने में सफलता पाई, लेकिन ऐसी घटना हो चुकी हो और जिससे सुधारा नहीं जा सकता हो और उसके लिए चिंता करना बेकार है। नंबर 2 है चिंताजनक परिस्थितियों को सुलझाने का जादुई फॉर्मूला। क्या आप चिंताजनक परिस्थितियों से निपटने का जादुई फॉर्मूला जानते हैं? जी हाँ, जिसे आप सभी को भी आजमाना चाहिए। आज हम इसी तरीके के बारे में बात करेंगे। विलियम एच कैरियर ने अपनाया था। विलियम एच कैरियर एक प्रतिभाशाली इंजीनियर हैं जिन्होंने एयर कंडीशनर उद्योग की शुरुआत की थी। ऑथर बतलाते हैं कि जब हम न्यूयॉर्क के इंजीनियर्स क्लब में लंच करते थे, उस समय इस जादुई फॉर्मूले के बारे में मिस्टर कैरियर ने मुझे बताया। मिस्टर कैरियर ने बताया था कि मैं न्यूयॉर्क की बफेलो फॉर्स कंपनी में काम करता था। मुझे एक पेंट और ग्लास बनाने वाली कंपनी के लाखों डॉलर के कारखाने में गैस साफ करने की मशीन लगाने का काम मिला। गैस साफ करने का यह तरीका बिल्कुल नया था। इससे पहले सिर्फ एक बार ही इसका प्रयोग किया गया था, वह भी अलग अलग परिस्थितियों में। इस काम के दौरान मुझे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि हमारी मशीन काम कर रही थी, परंतु उस तरह नहीं जिस तरह की हमने गारंटी दी थी। मैं अपनी इस असफलता से बहुत ज्यादा निराश हुआ। मैं इतना ज्यादा परेशान था कि मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। आखिरकार में मुझे समझ आया कि चिंता करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, इसलिए मैंने बिना चिंता किए उस समस्या का हल ढूंढने का रास्ता खोजा। मुझे लगता है कि यह दुनिया की सबसे अच्छी चिंता विरोधी तकनीकी है जिसका प्रयोग मैं पिछले 30 सालों से अपने जीवन में करता आ रहा हूँ और इसका प्रयोग हर इंसान को करना चाहिए। इसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 है, मैंने बिना डरे पूरी ईमानदारी से स्थिति का विश्लेषण किया और अनुमान लगाया कि इस असफलता के परिणाम स्वरूप मेरे हाथ बुरे से बुरा क्या हो सकता था। यह बात यह तय करती है कि इस स्थिति में कोई मुझे न तो जेल भेज सकता था, न मुझे फांसी पर लटका सकता था, लेकिन मेरी इस असफलता के कारण मुझे नौकरी से निकाला जा सकता था। स्टेप नंबर 2 है, बुरे से बुरे परिणाम का अनुमान लगाने के बाद आवश्यकता पड़ने पर मैंने इसे स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार किया। मैंने खुद से कहा, यह असफलता मेरे कैरियर को चौपट कर देगी, इससे मेरी नौकरी भी जा सकती है, परंतु अगर ऐसा भी हुआ तो मैं कोई दूसरी नौकरी तलाश कर सकता हूँ। बुरी से बुरी परिस्थितियों का अनुमान लगाने और आवश्यकता पड़ने पर इसे स्वीकार करने के बाद एक महत्वपूर्ण बात मेरे सामने आई। मेरा मन पूरी तरह से शांत हो गया और काफी दिनों के बाद मैंने राहत की सांस ली। स्टेप नंबर 3 है, मैंने अपना पूरा समय और पूरी ऊर्जा शांति के साथ इस काम में लगाई। उन बुरे से बुरे परिणामों को कैसे सुधारा जा सकता है जिन्हें मैंने पहले ही मानसिक रूप से स्वीकार कर लिया था। इसके बाद मैंने ऐसे तरीके खोजने शुरू कर दिए जिससे मैं इस समस्या का कोई समाधान निकाल सकूं। मैंने कई टेस्ट किए
और इसका नतीजा यह हुआ कि मात्र $5,000 के अतिरिक्त मशीन लगाकर उस समस्या का समाधान हो गया। अगर मैं टेंशन ही लेता रहता तो शायद ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि चिंता हमारी एकाग्रता को समाप्त कर देती है, जिसके कारण हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। ये घटना मेरे साथ कई साल पहले हुई थी, लेकिन इस तकनीकी का यूज मैं आज भी करता हूँ और इसी वजह से मेरा जीवन चिंता से मुक्त है। अब आप भी अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अगर आपके सामने कोई भी चिंता करने वाली समस्या आए तो विलियम एच कैरियर के जादुई फॉर्मूले के हिसाब से ये तीनों काम आपको जरूर करने चाहिए। नंबर 1 है, खुद से पूछे बुरे से बुरा क्या हो सकता है। नंबर 2, अगर जरूरत पड़े तो उसे स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहें। नंबर 3 है, शांति से बुरे को सुधारने की कोशिश करें। नंबर 3 है, चिंता आपका ज्यादा से ज्यादा क्या बिगाड़ सकती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चिंता आपका क्या बिगाड़ सकती है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए, क्योंकि चिंता अच्छे से अच्छे आदमी को बीमार बना सकती है। चिंता डर के कारण पैदा होती है और चिंता के कारण तनाव पैदा होता है और इंसान को हमेशा किसी न किसी बात का डर लगा रहता है। जैसे स्टूडेंट को नौकरी न लगने का डर, बिजनेसमैन को बिजनेस न चलने का डर, किसान को फसल बर्बाद होने का डर, नौकर को नौकरी छूटने का डर। इसके अलावा किसी भी इंसान की जिंदगी में डर के ढेरों कारण हो सकते हैं और इसका यही डर आगे चल के चिंता और तनाव का कारण बन जाता है, जिसके कारण वह व्यक्ति बुरी बीमारियों से घिर जाता है, जैसे कि पेट का अल्सर, हृदय रोग, झुर्रियां, बाल सफेद पड़ना, हार्ट अटैक, बीपी। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर एलेक्सिस कैरल ने कहा है कि जो बिजनेसमैन चिंता से लड़ना नहीं जानते वे जवानी में ही मर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यह नियम केवल बिजनेसमैन पर ही लागू होता है, यह घरेलू महिलाओं, डॉक्टरों और मजदूरों पर भी लागू होता है। पागलपन का कारण है, इसका सही जवाब कोई नहीं जानता, लेकिन यह भी संभव है कि कई मामलों में डर और चिंता इसका महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। नंबर 4 है, चिंता की समस्या को कैसे सुलझाएं। क्या आपको लगता है कि विलियम एच कैरियर द्वारा बताए गए जादुई फॉर्मूला चिंता से जुड़ी आपकी सारी समस्याओं को दूर कर सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसान को चिंता एक नहीं अनेक तरह की होती है। इस अलग अलग तरह की चिंताओं से छुटकारा पाने के लिए उस समस्या का विश्लेषण करना भी बहुत जरूरी है, जिसके कारण आपको चिंता हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि समस्या को हम एनालिसिस कैसे करेंगे, तो इसके बारे में भी 3 स्टेप्स बताए गए हैं। नंबर 1 है, जो फैक्ट आपको परेशान कर रहे हैं उसके बारे में नॉलेज लें। नंबर 2 है, जो फैक्ट आपको परेशान कर रहे हैं उसके बारे में एनालिसिस करें। नंबर 3 है, और फिर आप इस डिसीजन पर पहुंचे कि आपको किस हिसाब से काम करना है। नंबर 5 है, अपने बिजनेस की 50% चिंताएं कैसे दूर कर सकते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो चिंता छोड़ो, सुख में जियो ऑडियो समरी आपके लिए सुननी बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप मुझे यह बताएं कि क्या आप यकीन कर पा रहे हैं आप अपने बिजनेस से जुड़ी 50% चिंताएं दूर कर सकते हैं? आप शायद नहीं कर पा रहे होंगे। हो सकता है कि मैं आपके बिजनेस की 50% चिंता दूर करने में आपकी मदद न कर पाऊं, लेकिन हाँ, मैं यह बता सकती हूँ कि दूसरे लोगों ने ऐसा किस तरह किया है। लियोन सिम्किन अमेरिका के पब्लिकेशन ग्रुप के साइंस एंड स्टार्टर रॉलफेयर सेंटर न्यूयॉर्क के पूर्व जनरल मैनेजर और पार्टनर हैं। लियोन सिम्किन ने 15 सालों तक अपना आधा दिन मीटिंग में लगा दिया, जिसमें वह अपने सहयोगियों के साथ बिजनेस से जुड़ी समस्याओं पर यानी प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करते थे। इतना सब कुछ करने के बाद भी उनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, जिसके कारण वे हमेशा चिंता और तनाव के जाल में फंसते जा रहे थे। उन्होंने एक प्लान बनाया जिसका प्रयोग वो पिछले 8 सालों से कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने अपनी पुरानी तकनीकी को बंद कर दिया, जिसका प्रयोग वह अपनी मीटिंगों में पिछले 15 सालों से करते आ रहे हैं। पहले की मीटिंग में अक्सर उनके सहयोगी प्रॉब्लम्स को विस्तार से सुनते और सुनने के बाद काफी समय बर्बाद होता था और फिर बाद में यह पूछते कि हमें क्या करना चाहिए था। लेकिन अब उन्होंने एक नया तरीका सोचा है। उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा है कि कोई भी मेरे पास किसी भी प्रॉब्लम्स को लेकर आएगा तो सबसे पहले एक चेक लिस्ट बनाएंगे। उस चेक लिस्ट में ये सारे सवाल होंगे। नंबर 1 है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, उन प्रॉब्लम्स का कारण क्या है और उन प्रॉब्लम्स को हम कितने तरीकों से
हल कर सकते हैं। और नंबर 4 है कि आप किस प्रॉब्लम्स का सलूशन दे रहे हैं। ऐसा करने से मेरे सहयोगी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर मेरे पास कम ही आने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि इन चारों सवालों का जवाब देने के लिए उन्हें कितने सारे एविडेंस इकट्ठा करने पड़ते हैं। इसका फायदा यह हुआ कि उनको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में अच्छी तरह से सोचना पड़ता है और इतना सब कुछ करने के बाद वह आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स का समाधान खुद ही निकाल लेते थे। आप भी अपने बिजनेस में इसका प्रयोग करें, आपको भी इसका फायदा जरूर मिलेगा। नंबर 6 है चिंता को अपने दिमाग से बाहर कैसे निकालें। मैरियन डगलस, जिनके घर में एक नहीं लगातार 2 बार बड़े हादसे हुए। पहली बार उनकी 5 साल की बेटी मर गई जिसे वो बहुत प्यार करते थे और वो और उनकी पत्नी इस दुख को सहन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन 10 महीने बाद ईश्वर ने उनकी सुन ली और उनके घर में एक छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ। लेकिन मात्र 5 दिन में ही उस बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है। यह हादसा उनके लिए असहनीय था। वो इस हादसे को सहन नहीं कर पा रहे थे। वो न तो सो पा रहे थे, न खा पा रहे थे। वो अंदर ही अंदर टूट चुके थे। वो डॉक्टर के पास जाते थे और डॉक्टर उन्हें नींद की गोलियां देता था और बाहर घूमने जाने का सुझाव देता था, लेकिन उन्हें दोनों तरीकों से कोई लाभ नहीं मिला। ईश्वर की कृपा से उनका एक बच्चा अभी भी जीवित था जिसने उनकी प्रॉब्लम को सुलझाया। एक दिन उनके बेटे ने उनसे वोट मांगने के लिए कहा। उनका वोट मांगने का कोई मूड नहीं था, लेकिन बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी था। आखिरकार उनको वोट बनानी पड़ी। उस टॉय बोट को बनाने में उन्हें 3 घंटे का समय लगा, लेकिन उन्होंने बाद में यह महसूस किया कि इन 3 घंटों में उन्हें इतनी शांति और मानसिक राहत मिली जो वो खो चुके थे। उन्होंने कहा कि जब हम किसी काम की योजना बनाने और उसके बारे में सोचने में व्यस्त होते हैं तो किसी और चीज की चिंता करना मुश्किल होता है। उनके मामले में वोट बनाने के काम ने उनकी चिंता को दूर भगा दिया। अब उन्हें फैसला ले लिया कि वो खुद को किसी न किसी काम में व्यस्त रखेंगे। आप भी ऐसा करके अपने दिमाग में बैठी किसी भी चिंता से निजात पा सकते हैं और अपने मन को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं ताकि आप अपनी समस्या के बारे में न सोच पाए। क्या चिंता छोड़ें, सुख में जिए ऑडियो बुक समरी आपकी चिंता दूर कर पाएगी? हाँ बिल्कुल। अगर आप इस ऑडियो बुक में बताए गए सभी फॉर्मूले अच्छे से पालन करेंगे तो आपकी चिंता तनाव जरूर कम होंगे। चिंता दूर करने के लिए आप इन नियमों का पालन कर सकते हैं। अपना हर दिन वर्तमान में जिए, भविष्य की चिंता न करें, जो हो चुका है उसे स्वीकार करें। जिस काम में आपका मन लगता है उस काम में हमेशा व्यस्त रहें। अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों के संपर्क में रहें, एक्सरसाइज करें, योगा करें ताकि आप एक खुशहाल जीवन जी सके। चिंता करने से हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। हमें उन बीमारियों को दूर भगाना है और अपने हर दिन को एंजॉय करना है, क्योंकि ये जिंदगी एक ही बार मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। आशा करती हूँ कि आज की ऑडियो बुक समरी सुनने के बाद आपको अपनी जिंदगी को चिंता और तनाव मुक्त बनाने में मदद मिलेगी। अगर आपको मेरी ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट करना न भूलें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आज की ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो प्लीज मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, लेकिन प्लीज मुझे कमेंट करना न भूलें। आप सभी लोग मेरी ऑडियो बुक समरी सुनते तो हैं, लेकिन मुझे कमेंट नहीं करते हैं कि आपको ये ऑडियो बुक समरी कैसी लगी। तो प्लीज मैं अपने सभी सब्सक्राइबर से या जो भी मेरी ऑडियो बुक समरी सुनता है, मैं उससे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज मेरी ऑडियो पे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।